नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में बॉटल बम फटने से एक 20 वर्षीय युवक साउ बानरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत बड़ा टोंटो निवासी 20 वर्षीय साउ बानरा बुधवार की दोपहर अपने घर पर था। उसी समय बरामदे में रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे पर उसकी नज़र पड़ी। उसने डिब्बे के पास जाकर उसे हाथ में उठाया और डिब्बे को खोलने लगा। डब्बा के अंदर एक बोतल था। वो बोतल को हाथ में लेकर देखने लगा, तभी अचानक जोरदार धमाके के बाद बोतल बम फट गया। बोतल बम काफी शक्तिशाली होने के कारण साउ बानरा का दाहिना हाथ उड़ गया और बायां हथेली की सभी उंगली भी उड़ गई। साथ ही दोनों पैरों में भी काफ़ी जख्म आया। बाद में साउ बानरा को परिजनों ने घटनास्थल से उठाकर टोंटो में प्राथमिक उपचार कराया, जहां से चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम जमशेदपुर रेफर कर दिया। इस संबंध में घायल साउ बानरा के पिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से घर के बरामदे में डिब्बा रखा हुआ था। कौन ला कर रखा, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। प्लास्टिक का गंदा डब्बा रहने के कारण परिवार के किसी भी सदस्य ने डब्बे को नहीं छुआ। बुधवार को साउ बानरा ने डब्बे को देखा और उसे खोलने लगा तो उसमें रखा बोतल बम जोरदार धमाके के साथ फट गया। कैसे बम फटा, हाथ में चोट लगा है? ये तो हम लोग को भी नहीं मालूम था सर, ये क्या चीज़ है बोल के। दीवार में ये जब घर को सफा कर रहा था ना, ताले उले उतार के, तो दीवार को झाड़ू मार के सफा कर रहा, उसी में ये वाला मिला था। बच्चा लोग उतारा तो ऐसे बरंडा था, वहाँ पर ही रखा हुआ था। दिन से रखा हुआ, हम भी डेली देखते हैं इसको। वो दिन से है? हाँ, दिन से है, रखा हुआ था। बच्चा लोग उतार करके वहाँ पाया के सामने रख लिया। आज ही खोला? हाँ, आज ही खोला। हम डेली देखते हैं। खोलने के साथ ब्लास्ट कर गया था? हम तो नहीं था, घर में तो खेत में थे। वहीं मनोहरपुर में विगत रविवार की रात तूरी टोला में एक युवती की प्रसव के 24 घंटे बाद हुई मौत और उसके बच्चे को बेचने के मामले में डीसी के आदेश पर बुधवार को एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए मनोहरपुर पहुंची। टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर की सहिया साधना साहू, घाट कूड़ी की सहिया चांदो चांपिया, प्रसव करने वाली एएनएम समित सिन्हा, मकान मालिक गुलशन बानो, बच्चे को खरीदने वाली गुड्डी गुप्ता और मृतका के परिजनों से 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सहिया साधना साहू से टीम ने 3 घंटे से ज़्यादा देर तक कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। वहीं बाकी अन्य लोगों से भी काफ़ी देर तक पूछताछ की गई। तकरीबन 7 घंटे तक एक एक कर सभी आरोपियों से एसडीओ रीना हांसदा सहित 4 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। टीम में जगन्नाथपुर की चिकित्सक डॉक्टर राजश्री, जिला आरसीएच कार्यालय के डॉक्टर श्याम सुंदर समद, गोयलकेरा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी शामिल थी। वहीं इस मौके पर सीओ रवीश राज सिंह, मनोहरपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार, मनोहरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। पूछताछ के बाद जांच टीम ने तूरी टोला स्थित उस घर की भी जांच की जहां युवती का प्रसव गुपचुप तरीके से किया गया था, जहां एसडीओ ने कमरे का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास रहने वाले ग्रामीणों से भी पूछताछ की। टीम ने हर बिंदु पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि आरोपी को सबूत के साथ दोषी ठहराते हुए उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। मामले को लेकर एसडीओ रीना हांसदा ने कहा कि मामले में संलिप्त लोगों से पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर मिलने वाले सबूतों पर रिपोर्ट बनाया जाएगा व दोषी पाए जाने वाले लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अक्यूज हैं, और बाकी लोग इसमें किसी भी तरीके से किसी की जिम्मेदारी है या भागीदारी हम लोगों को पता चला है, उस पर हम लोगों ने रिटन स्टेटमेंट्स दिया है।
बाकी अभी जो एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे हम लोग इंक्वायरी रिपोर्ट बना करके मैडम पूछताछ में अभी तक कौन कौन जवाबदेह लग रहे हैं, जिम्मेवार लग रहे हैं, दोषी लग रहे नहीं, हैं? अभी देखिए जवाबदेह तो बहुत कोई लग रहा है, लेकिन अभी की सब जब तक कि सबके स्टेटमेंट्स और एविडेंस को एक साथ हम लोग एनालाइज करके नहीं देखेंगे, अभी किसी पे भी दोषी ठहराना उचित नहीं है। एक और सवाल था मैडम कि महिला का जो है उसका पोस्टमार्टम होने में 72 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, ऐसा क्या वजह रहा है? नहीं, इसमें देखिए कोई कोऑर्डिनेशन इशू हुआ था, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड था। ये जो पोस्टमार्टम था हमारे चक्रधरपुर में नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, इसकी वजह से ये टाटा भेजा गया और वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन इशू हो गया था दोनों जिला के प्रशासन के बीच में, जो अभी सॉर्ट आउट हो गया है और वो पोस्टमार्टम हो गया। वहीं आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल मानगू गांधी मैदान में देर शाम निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के लोगों से मुलाकात की और निर्माणाधीन पंडाल का निरीक्षण किया। साथ ही पूजा समिति के सदस्यों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि हमने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की है। साथ ही पूजा समितियां को पंडाल के आसपास साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरा, साथ ही गाड़ियों की पार्किंग को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि लगातार दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है। पूजा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सभी पंडालों का हम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कई जरूरी गाइडलाइन पंडाल के सदस्यों को दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था का और सुरक्षा अन्य इंतजामों का जो तैयारी पहले से जिला प्रशासन कर रही है और आज हम और जिला के तमाम पदाधिकारी और एसएसपी साहब जो है पंडालों का जहाँ जहाँ काम चल रही है उसको भी देखने के लिए आए हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस भी सभी जो दुर्गा पूजा समिति के लोगों को भी दिए हैं कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, जिससे कि विधि व्यवस्था हो, सुरक्षा हो या आम जनता को किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं इस संबंध में, तो उन्होंने भी उसको अक्षर से पालन कर रहे हैं। आज हम और एसएसपी साहब मिलकर यहाँ जो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के लोग जो हैं उनके साथ भी हम लोगों ने एक अनौपचारिक बैठक भी की है कि उनके क्या क्या कैसे काम कर रहे हैं, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसी के अनुसार भी हम लोग पूरा समन्वय बनाते हुए काम चल रही है। और अयोध्या से चलकर विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शौर्य जागरण यात्रा आज आदित्यपुर पहुंची। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में निकला ये रथ कांडा गमरिया होते हुए आदित्यपुर पहुंचा, जहां रथ का पान दुकान चौक के पास शिव मंदिर परिसर में स्वागत हुआ। तत्पश्चात रथ हिंदू पीठ के लिए रवाना हो गया। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर से शुरू हुई यात्रा का समापन आगामी 8 अक्टूबर को श्री जगन्नाथ HEC मैदान रांची में धर्म सभा के रूप में होगा, जहां अनेक संत एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन होगा। संगठन मंत्री आनंद कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान आम लोगों को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के जनवरी माह में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। इस अवसर पर विहिप के जिला अध्यक्ष राजू चौधरी, धर्म प्रसार के अध्यक्ष डॉक्टर जयन दास सहित काफी संख्या में संगठन के लोग शामिल थे। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय है। हालांकि मामले का उद्भेदन भी हो रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। बावजूद इस तरह की घटनाओं में कमी के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। सामाजिक पहल और जागरूकता के बिना इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा पाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी थाना क्षेत्र के दुधबीला गांव में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 6 युवकों द्वारा 2 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में लिप्त सभी आरोपियों को पुलिस ने ग्रामीण मुंडा और ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। गिरफ्तार होने वालों में बालजोड़ी गांव निवासी मछुआ केराई, दुधबीला गांव का जर्मन केराई और पदा पहाड़ गांव का
सुनील पूर्ति और 3 नाबालिग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर की शाम दोनों नाबालिग लड़कियां नोवा मुंडे से मजदूरी कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान बाजोड़ी गांव के मछुआ केराई से दोनों नाबालिग लड़कियों की रास्ते में मुलाकात हो गई। मछुआ ने दोनों को बाइक से घर तक छोड़ने की बात कही। दोनों लड़कियां मछुआ की मंशा को समझे बिना मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उन्हें घर तक छोड़ने के बहाने पेट्रोल भराने की बात कहकर दुधबिला जंगल की ओर ले गया। मछुआ ने अलग अलग गांव से अपने 5 साथियों को भी बुला लिया। उसके बाद सभी ने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों नाबालिग को साथ लेकर सभी आरोपी 2 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन आरोपियों ने दोनों नाबालिग को रविवार को घर भेज दिया। परिजनों ने जब 2 दिन बाहर रहने के बारे में पूछा तो हकीकत सामने आ गई। वहीं गांव के मुंडा व ग्रामीणों के सहयोग से आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने दोनों पीड़िताओं और आरोपियों का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया और अदालत में प्रस्तुत किया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सबसे दुर्गम प्रखंडों में से एक गुदड़ी में कारो नदी पर 10 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनेगा। ये वही नदी है जिसे करीब 2 साल पहले राज्य की कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी और डीसी अनन्या मित्तल को ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार करना पड़ा था। पुल निर्माण की आधारशिला रखे जाने के साथ स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तारीख 11 दिसंबर 2021 की थी। उस दिन गुदड़ी के बांदू पंचायत अंतर्गत कमर गांव स्कूल मैदान में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अबुआ दिशुम अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्प के साथ कार्यक्रम में आज़ादी के बाद पहली बार जिले का पूरा प्रशासनिक अमला कमर गांव में था। लेकिन गुदड़ी से बांदू के बीच बहने वाली तेज प्रवाह कारू नदी पर पुल नहीं रहने के कारण कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए मंत्री जोबा मांझी समेत अधिकारियों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर चेयर रखकर उसमें बैठने की व्यवस्था की गई थी। आज उसी नदी पर 10 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल की आधारशिला रखी गई। मंत्री जोबा मांझी और डीसी अनन्या मित्तल ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये पुल गुदड़ी के विकास में दुर्गम इलाकों के लिए सेतु का काम करेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 271 मीटर लंबे पुल का निर्माण ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा किया जाना है, जिसमें 14 स्पेन होंगे। पुल के बनने से गुदड़ी के अलावा राजगांव, किचिंडा, गीरू, तिरकेरा, कमरगांव, तुमरूम, बुरुंगकेल, डायमर समेत दर्जनों गांवों को फायदा होगा। इनमें से कई गांव बरसात के दिनों में टापू बन जाते थे और नाव के सहारे लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। कारो नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण से गुदड़ी प्रखंड के बांदो और कमर रोड़ा पंचायत के 10,000 से अधिक लोगों की आबादी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि क्षेत्र को विकास से जोड़ने उनका दिवंगत पति देवेंद्र मांझी का सपना था। वे अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही हैं। डीसी अनन्या मित्तल ने भी कहा कि पुल निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। जिला प्रशासन गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में अन्य सुविधाएं पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा है। पुल के द्वारा हमको अभी ये जो छोटा सा बच्चा है गोद में जो है वैसे बच्चा अपना बेटा को गोद में लेके बंद करके ये सारा पहाड़ एक एक गांव को घुमाने का काम किया था। उस गांव को वहाँ के लोगों से मिलने और समझने का जो मौका दिया था और उसी दिन हमने संकल्प भी लिया था कि ये जो गांव है और दिवंगत नेता का जो मेमोरेंडम है, जो उनकी जो मांग थी, महामहिम राष्ट्रपति को लिखते थे, महामहिम राज्यपाल को लिखते थे, उस कॉपी को हमें अनुसरण करने का काम किया और एक एक गांव को जोड़ने का हमने संकल्प लिया। जैसा अभी पूर्व मुखिया ने कहा थे, हम लोग बहुत लंबा समय से इंतजार कर रहे थे। हमारा उसी दिन से हमारा एक संकल्प बोलिए या अपने ठान करके उसको हमने कब आज या कल इस गांव को हम जोड़ेंगे, एक दूसरे पंचायत को जोड़ेंगे, हमने ये कसम खाया था। मुझे याद है वहाँ जाने के लिए हम लोगों को ट्रैक्टर का सहायता लेना पड़ा था। तब नदी में पानी कम था और हम सभी लोग ट्रैक्टर में बैठ के बांदू पंचायत गए थे।
अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि नदी में बहाव बहुत ज्यादा है, और क्योंकि बारिश के दिनों में बहाव ज्यादा रहता है तो उस पार की पंचायतों में जरूरी है कि विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाए और हमें नदी के सूखने तक का या बारिशों के रुकने तक का वेट करना पड़ता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ पर सभी उस पुल के पहले ईंट को रखने के लिए पधारे हैं, जिससे बाकी सभी पंचायत और प्रखंड का जो कार्यालय है उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब सभी लोग आराम से सभी पंचायतों से यहाँ पधार पाएंगे और दूसरी ओर रनिया, कोटी, रांची तक के रास्ते भी आसानी से खुल पाएंगे। वहीं सरायकेला जिला पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति सजगता को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अब महिलाओं को सुरक्षित रखने और रोड साइड रोमियो मंचलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से महिला शक्ति पेट्रोलियम की शुरुआत की गई है। सड़कों पर महिलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सरायकेला जिले के शहरी थाना क्षेत्र में महिला शक्ति पेट्रोलियम की शुरुआत की है। बुधवार को आदित्यपुर थाना परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एसपी ने महिला शक्ति पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौजूद सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि शुरुआती दौर में जिले के महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र जैसे आदित्यपुर, गम्हरिया, कांड्रा एवं आरआईटी क्षेत्र में महिला शक्ति पेट्रोलिंग कार्य करेगी। इस पेट्रोलिंग पार्टी में 8 महिला पुलिसकर्मी समेत महिला पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये पेट्रोलिंग पार्टी कार्यरत रहेगी। महिला शक्ति पेट्रोलिंग पार्टी से संपर्क को लेकर जिला पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9798302490 भी जारी किया गया है। छेड़खानी जैसे अपराध को रोकने के उद्देश्य से शुरू किए गए महिला शक्ति पेट्रोलिंग प्रमुख रूप से सड़कों समेत स्कूल एवं कॉलेज के आसपास विशेष तौर पर निगरानी रखेगी। इसके अलावा महिला संस्थानों के आसपास महिलाओं के आने एवं जाने के वक्त टीम सक्रिय रहकर कार्य करेगी। एसपी ने बताया कि फिलहाल रात्रि 8 बजे तक महिला पेट्रोलिंग पार्टी कार्यरत रहेगी। आगे महिला पुलिस बल प्राप्त होने के बाद इसे रात्रि में भी विस्तारित किया जाएगा। हाँ, ये जो है महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें जो है वो डेडिकेटेड रूप से महिलाओं की इसमें महिला अफसर और जवान की प्रतिनियुक्ति की गई है और उनके द्वारा जो है बाइक से पेट्रोलिंग की जाएगी। उसमें एक नंबर भी हमने जारी किया है, 9798302490। इसमें जो भी कॉल जाएगा उसके बाद जो भी संबंधित महिला पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके पास वो कॉल आएगा और आने के बाद वो एक्टिवेट होकर के उस पर्टिकुलर प्लेस में जाएंगी जहाँ से भी वो सूचना आ रही है। जैसे कि विशेषकर इसको इस रूप से भी ध्यान में रख के इस पेट्रोलिंग को लाया गया है कि जैसे कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में कुछ जो है वो प्राय अक्सर छेड़खानी वगैरह की शिकायत आती है, कुछ महिलाओं की समस्याएं आती हैं, तो उसमें जो भी सूचनाएं जो भी दी जाएंगी उस पर त्वरित ढंग से जो है वो कार्रवाई हो। वहीं झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची के मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली और घेराव कार्यक्रम आयोजित किया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सेविका व सहिया लंबे समय से आंदोलनरत है। पैदल मार्च करते हुए सेविका व सहिया संघ की सदस्य राजभवन के पास पहुंची और वहीं धरना पर बैठ गई। सेविका सहिया संघ की 6 मांगे हैं, जिनमें झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की महीनों से लंबित मानदेय मद के केंद्रांश राशि का भुगतान नियमित करने और केंद्रांश राशि 18,000 रुपये किए जाने सहित अन्य 5 मांगे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद हमारी मांगों पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस आश्वासन के प्रति आग्रह करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है।
प्रेक्षिका जब बहाल होगा तो 25% आरक्षण मिलेगा। जो अभी वैकेंसी निकाला गया है उसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो उसी मांग को हम लोग को भैया को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को सरकार बोले थे कि 6% हम लोग का IPF कटेगा और हम 6% देंगे, और जब रिटायरमेंट हो जाइएगा तो जा करके सेविका को 2 लाख रुपया और सहायिका को 1 लाख रुपया हम लोग देंगे। लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग सरकार को समय रहते उम्र रहते अपना समय बिता दे रहे हैं। जब रिटायरमेंट होंगे तो हम लोग खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। वो सरकार ने हम लोग को वादा किए थे, वो वादा को पूरा नहीं किए। इसके लिए हम लोग आज राजभवन के पास आए हैं उनको याद दिलाने। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।